कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब एक ऐसा कैपेसिटर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होने चाहिए, पैरेलल प्लेट्स। क्या होना चाहिए, पैरेलल प्लेट्स। तो इसका थ्योरी को थोड़ा समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम लोग दो प्लेट्स ले लेते हैं। पहला प्लेट का नेम रख देते हैं M और दूसरा मेटलिक प्लेट ले लेते हैं N। तो हम लोग मेटलिक प्लेट ले लेते हैं M और N, और दोनों को इस तरीके से रखते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? Consider two metallic plates M and N such that they are parallel to each other. खत्म। The distance between the plates is small d. दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते हैं, स्मॉल d। यहां तक क्लियर है? When plus q charge is given to metallic plate M, then due to uniform charge distribution, plus q charge is uniformly distributed to its all. क्लियर? सबसे पहले हम लोग क्या लिए, मेटलिक प्लेट M लिए। मेटलिक प्लेट M में जैसे ही हम लोग प्लस q चार्ज अप्लाई करते हैं तो चारों तरफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से प्लस q चार्ज क्या होने लग जाता है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। जब लगातार प्लस q चार्ज घूमेगा तो उसमें क्या क्रिएट होगा, वाइब्रेशन टाइप का क्रिएट होगा। वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो उस वाइब्रेशन से एक वर्ड याद रखना, इंडक्शन। क्या वर्ड याद रखना, इंडक्शन। चूल्हा यूज करते हैं, ठीक है? उसी वर्ड से इंडक्शन वर्ड को याद रखना। तो इंड्यूस्ड होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं डेवलप। क्या बोलते हैं, डेवलप। तो दूसरे प्लेट के पहले सिरे में अपोजिट चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। जब इसमें लगातार प्लस q चार्ज रोटेट करता रहेगा तो रोटेट करने के कारण यह प्लेट इस वाइब्रेशन को क्या करने लगेगा, एज्यूम करने लगेगा, उसके फोर्स को महसूस करने लगेगा। और फोर्स को महसूस करने के कारण अगर यहाँ प्लस चार्ज डेवलप हुआ है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस चार्ज। और उसको बैलेंस करने के लिए इसके दूसरे सिरे में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज। इसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। मतलब अगर एक तार लें और उस तार में हम लोग चार्ज को फ्लो करते हैं और उसके बगल में अगर दूसरा मेटलिक प्लेट या तार को रखा जाए तो उस प्लेट के एक सिरे में अपोजिट चार्ज डेवलप होगा और दूसरे सिरे में सिमिलर चार्ज डेवलप होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस डेवलप होगा और यहाँ प्लस, और अगर ये माइनस है तो यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है इंडक्शन। क्या बोला जाता है, इंडक्शन। और ये जनरली जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस होते हैं उसमें दिखाई देता है। चाहे हम लोग हीटर का कॉन्सेप्ट ले, इसका कॉन्सेप्ट ले, हीटर, चाहे हम लोग आयरन ले, चाहे हम लोग इंडक्शन। इंडक्शन का जो कॉइल रहता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हीटर का जो कॉइल रहता है, ऐसे करके पुराना जो घरों में हीटर देखते हैं वो भी उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगर तुम आयरन ले लोगे, आयरन के ऊपर ढक्कन को खोल दोगे तो उसमें भी वही रहता है। आयरन मतलब जो अपन चलाते हैं आयरन, ठीक? तीनों एक ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, इंडक्शन। कैपेसिटर में इंडक्शन। क्लियर है यहाँ पर? अब ये जो प्लस चार्ज है इसको जब हम लोग अर्थिंग कर देंगे, मैंने बताया इसको क्या कर देंगे, अर्थिंग, तब ये वर्क करना स्टार्ट हो। अगर ये अर्थिंग नहीं करेंगे तो ये भी लगातार घूमने लग जाएगा। घूमने लग जाएगा तो हमारा कैपेसिटर क्रिएट नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहीं पर स्टोर होगी। अगर ये इधर चला गया तो इधर जाने के बाद फिर से क्या होगा, स्टोर नहीं कर पाएगा तो ब्लास्ट होने लग जाएगा धीरे धीरे। दोनों चार्ज एक साथ, इसका वर्क खत्म हो जाएगा। अगर एक ही डॉट में तुमको दोनों चार्ज दिखने लग जाएगा, सिर्फ इसी में, उसको अगर हम लोग दबा दें, इसी में दोनों चार्ज दिख रहा है, अगर अर्थिंग नहीं करोगे तो यही अपने आप में कैपेसिटर बन गया। इसकी जरूरत क्या है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए अर्थिंग करना पड़ता है। अब जैसे ही अर्थिंग करेंगे तो M और N के बीच में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, E से। We know that, what we know that capacitance is equal to क्या होगा,
चार्ज अपॉन वोल्टेज या फिर पोटेंशियल, ये पड़ गया है कैपेसिटेंस को, सी चार्ज को प्लस क्यू चार्ज और पोटेंशियल को किसे डिनोट करते हैं, इक्वेशन नंबर कितना होगा, विदाउट बी दिख रहा है अभी तक तो नहीं दिख रहा है, हमारे पास क्या क्या है, क्यू है और ई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मेटलिक प्लेट एम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब प्लेट कैसे रखा था, ऐसे रखा था, ऐसे रखाएगा मतलब क्या बन रहा है, इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो गया, प्लेट ऐसा रखाएगा ना, और ऐसा रखाएगा मतलब क्या हो गया, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो इसका फार्मूला क्या पड़ गया है, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पड़ गया है, याद होना चाहिए, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों तरफ बनता है, एक तरफ बनेगा तो हम क्या लेंगे, एक तरफ क्यों बन रहा है, उस साइड तो हम पढ़ ही नहीं है, हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ बन रहा है ना, तो इसको क्या लेंगे, E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है यहाँ पर, बट सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, चार्ज अपॉन एरिया, सो E = क्या हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड। कल मैंने थ्योरी पढ़ाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E और डिस्टेंस को D ले लेंगे D। V = क्या हो गया, QA एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ गया, D आ गया। इस वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1 कैसे लिखेंगे, C = Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, क्या है Q और Q कैंसिल, तो C = कितना आ गया, ये चला गया ऊपर, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, और यूनिट क्या लिखते हैं इसका, फैराड। क्लियर है यहाँ पर, 5 नंबर का है, उसके बाद भी लोग नहीं बना पाए, इतने सालों की बात है, मैं कुछ नहीं बताया अपने स्कूल में, इतना इजी को बता के मैं अपनी बेइज्जती थोड़ी कर रहा था, ठीक है। फिर से इसको अच्छे से समझना, लेकिन अब यहाँ पर से जो हमारा स्टार्ट होगा थ्योरी लिख, अभी तक के किसी में भी मैंने थ्योरी लिखने के लिए नहीं बोला, लेकिन इन टॉपिक्स में बिना थ्योरी का नहीं समझा सकते, क्योंकि ड्राइंग देख के चेकर को समझ में नहीं आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे बनी, अर्थिंग क्यों किए, माइनस चार्ज कैसे डेवलप हुआ, प्लस चार्ज क्यों डेवलप हुआ, ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज दिए कि यहाँ प्लस चार्ज दिए कि बीच में दे दिए थे प्लस चार्ज, सारा चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार सुन लो, लिखना 6 या 7 लाइन में ही पुराना है, मैं नहीं लिख पाऊंगा, वो तुम लोग को लिखना है, सुन ले लो। Consider two metallic plates M and N such that they are parallel to each other. The distance between the plates is small d. When plus Q charge is given to one side of the plate, due to uniform charge distribution, plus charge is distributed in all sides of the plate M. But due to induction, minus charge is developed on the first side of plate N and plus charge is developed on the second side of plate N. Plus side is connected to earth, so this total combination is called parallel plate combination या parallel plate capacitor. When plus charge is reduced as a minus charge, an electric field is produced between plate M and plate N. एक तरफ प्लस चार्ज और एक तरफ माइनस चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। We have to calculate capacitance. So charge is equal to capacitance is equal to charge upon potential, C is equal to Q upon V, equation 1. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है प्लेट M के कारण, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं, क्योंकि एक ही तरफ निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं निकाल रहे, जबकि हम लोग जो फार्मूला पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 2 किस चीज को बताता है, दोनों साइड पे, लेकिन हम निकाल एक तरफ से रहे, इसलिए इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेंगे। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A
तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू क्या जानते हैं, डिस्टेंस। V इक्वल टू E इनटू D, E की वैल्यू यहां से पुट कर दिए और V का वैल्यू यहां पुट कर दिए। Q और Q कैंसिल हो गया, बाकी बच गया वो क्या हो गया, बस। पार्शियली filled with डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, एयर और वैक्यूम को छोड़कर कोई सा अदर मीडियम। अदर मीडियम में क्या रहेंगे, वुड, प्लास्टिक, ग्लास या फिर पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से हम लोग दो मेटलिक प्लेट्स कंसीडर करते हैं, M और N, और दोनों को इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस को कितना ले लेते हैं, इसके बीच में हम लोग T मोटाई का, कितने मोटाई का, T मोटाई का एक पेज रख दो, कागज रख दो, पेपर रख दो। ठीक है, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके बीच में प्लेस कर देते हैं। तो इसको हम लोग फिर पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस को छोड़ो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। मतलब हमने एक कैपेसिटर बनाया और उस कैपेसिटर में क्या लगा रखा है, कागज। ठीक है, पेपर लगा रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर, जिसकी मोटाई कितनी है, मान के चलते हैं T। टोटल डिस्टेंस कितना है, T। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस Q चार्ज अप्लाई करेंगे। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसमें क्या चार्ज होगा, प्लस चारों तरफ। अब इंडक्शन की वजह से होगा क्या, इसमें माइनस, इसमें प्लस, क्योंकि इफेक्ट शो करता है, मैं पढ़ाया हूं पहले से। फिर इसमें माइनस और इसमें प्लस, और ये प्लस वाला को हम क्या कर देंगे, अर्थिंग। ठीक, जैसे ही अर्थिंग करेंगे तो हमारे सामने जो डिवाइस क्रिएट हुआ वो डिवाइस क्या जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। समीर समझना है, नोट नहीं करना, नहीं चलो। क्लियर है यहाँ पर तक? अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा एक M प्लेट का, किस पर, N पर। किस पर बनेगा, N पर। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर बनेगा, किस पर बनेगा, इस पर भी बनेगा, कागज पे, क्योंकि ये शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर है यहाँ पर तक? मैं पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया हूँ कि इसमें से क्या फ्लो नहीं हो सकता, करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट के सारे चीज को वो अपने आप में क्या करता है, शो होने देता है। तो चार्ज भी डेवलप कर रहा है करके शो करेगा, लेकिन होगा नहीं डेवलप। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट भी बनेगी इस पे। तो एक इफेक्ट M का किस पर बनेगा, N पर, और एक इफेक्ट किस पर बनेगा, प्लेट पर। तो प्लेट पर जो बनेगा उसको लिख लेते हैं E2, और इस पर जो बनेगा उसको क्या लिख लेते हैं, E1। तो E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट M ऑन प्लेट N। क्लियर है यहाँ पर? तो किस पर बन रहा है, N पर, किसके कारण बन रहा है, M के कारण। सो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सो क्या होगा, E1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दूं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। इसको और बताना थोड़ी पड़ेगा, सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A होती है करके, एक बार लिख लिए। दूसरा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट M ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। किस पर बन रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर। इसको E2 लिखेंगे। सो E2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीडियम के लिए यूज करते हैं। बढ़ गया है वो, जब मीडियम नहीं रहता है तब K यूज नहीं होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो K या एक और साइन बताया था, एप्सिलॉन R, तो हम लोग K यूज कर लेते हैं। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, E2 इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K, इक्वेशन में। बट
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू क्या होता है डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा V, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या क्या है E1 प्लस दोनों E2 का डिस्टेंस तो पता है क्या है E2 किस पे बन रहा है T वो टाइप पे बन रहा है तो उसका डिस्टेंस क्लियर है। लेकिन E1 का डिस्टेंस क्या लगेगा T माइनस टी तो टोटल डिस्टेंस D है और D का हम निकाल के अलग कर दिए तो बचा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D माइनस टी। ये क्लियर हुआ आसान। E2 कितने मोटाई पे बन रहा है T मोटाई पे, ये खत्म। E1 किस पे बन रहा है M के कारण N पर बन रहा है। अब ये जो कागज पे बन रहा था वो तो हमने निकाल लिया पहले से, तो किसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का बचा। टोटल डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस T है। अब जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस में T को माइनस कर देंगे। अब E1 की वैल्यू पुट करो क्या है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K T। क्या कॉमन दोनों Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट क्या बचा D माइनस T प्लस T अपॉन K। D माइनस T प्लस T अपॉन K बेस्ट राइट। दोनों में क्या कॉमन T माइनस T क्या बचा एक माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन बढ़ाओ इक्वेशन नंबर ये हो गया V फ्लो को तोड़ना नहीं। बट C इज इक्वल टू क्या रहता है Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। Q और Q C इज इक्वल टू लास्ट लाइन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K और लास्ट में इसके लिमिट क्या देंगे कंप्लीट। ठीक, अब एक बार फिर से समझ लेते हैं कॉस को।